हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की हिंदी के पाठ 1 को। इस पाठ का नाम है बच्चों विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम विस्तार से हल करेंगे। बच्चों, बिल्कुल भी देर न करते हुए अब चलते हैं हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 1 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। उन रिक्त स्थानों को हम एक एक करके भरेंगे। तो जो पहला रिक्त स्थान है का नंबर का, वो है सदा शक्ति डैश वाला। तो डैश की जगह पे हम लिख देंगे बरसाने वाला। खा नंबर का जो रिक्त स्थान है वो है प्रेम सुधा सरसाने वाला। गा नंबर का जो रिक्त स्थान है स्वतंत्रता के डैश रण में। तो डैश की जगह पर हम लिख देंगे भीषण, भीषण रण में। बच्चों, जो घा नंबर का रिक्त स्थान है उसमें आएगा मिट जाए वह संकट सारा। और जो अड़ा नंबर का रिक्त स्थान है तब होवे प्रण, इसमें आएगा पूर्ण हमारा। इस तरीके से आप ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 का कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता है। खा, झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, हमारा देश भारत शक्ति का प्रेरणा स्रोत है। यह वीरों के लिए तन मन से प्यारा है। इसलिए कवि चाहता है ऐसे गौरवशाली देश का झंडा सदा ऊंचा ही रहे। ग, कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने भारतीय झंडे तिरंगे को विजयी विश्व तिरंगा इसलिए कहा है क्योंकि कवि का मानना है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। इसे देखकर प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। घ, कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? उत्तर, कवि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से स्वयं के प्राणों का बलिदान देने के लिए वीरों को बुला रहा है। अड़ा, तिरंगे को देखकर वीरों की मन में कौन सी भाव जागृत होते हैं? उत्तर, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भाव जागृत होते हैं। च, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है? उत्तर, स्वतंत्रता संग्राम में देश के वीरों का साहस व पराक्रम देखकर शत्रु कांपने लगता है। बच्चों, इस प्रकार से आप इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर हम बच्चों देख रहे हैं हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का हमें शुद्ध उच्चारण करना है। जैसा कि जो पहला जो शब्द है हमारा इनमें, उसका उच्चारण होगा स्वतंत्रता। दूसरा है उसका उच्चारण होगा बच्चों मातृभूमि। तीसरा शब्द है उसका उच्चारण होगा निर्भय। चौथा है उसका उच्चारण होगा निश्चय। पांचवा है उसका उच्चारण होगा ध्येय। छठा है उसका उच्चारण होगा बच्चों प्रण। तो आप इस प्रकार से इन शब्दों के उच्चारण कर सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों कुछ हमारे सामने शब्द लिखे हैं जिनकी वर्तनी में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। इन शब्दों की वर्तनी की अशुद्धि दूर करके हम शुद्ध रूप में लिखेंगे। देख लेते हैं बच्चों वो शुद्ध रूप में ये शब्द किस प्रकार से लिखे जाएंगे। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 के जो शब्दों के शुद्ध रूप हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप यहाँ से देखकर उन शब्दों के शुद्ध रूपों को लिख सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द वर्ग तालिका से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों हमें कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दों के हमें 2-2 पर्यायवाची शब्द इस वर्ग तालिका में से छांटकर लिखना है बच्चों। तो हम देख लेते हैं बच्चों, जो हमारा पहला जो शब्द है बच्चों वो है सुधा। सुधा का जो पहला पर्यायवाची होगा बच्चों वो है अमृत। और दूसरा है बच्चों अमीय। दूसरा हमारा शब्द है बच्चों वो है विश्व। विश्व का पहला जो पर्यायवाची होगा वो होगा बच्चों
जगत, ये यहाँ पर जगत दिया है, और दूसरा है संसार, ये इस जगह पर दिया है बच्चों। अब तीसरा हमारा जो शब्द है वो है झंडा। झंडे का पहला पर्यायवाची होगा बच्चों, वो है ध्वज, ये यहाँ पर दिया है बच्चों, और दूसरा होगा पताका, ये इस जगह पर दिया है। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है हमारा बच्चों वो है माता। माता का पहला पर्यायवाची होगा वो है माँ, और दूसरा है जननी, ये यहाँ पर इस जगह पर दिया है। अगला शब्द है बच्चों शत्रु। शत्रु का जो पहला पर्यायवाची होगा वो है बैरी, और दूसरा है अरि। जो अंतिम शब्द है बच्चों वो है तन। तन का जो पहला पर्यायवाची होगा वो होगा बच्चों शरीर, और दूसरा पर्यायवाची होगा देह। इसको मैं बच्चों आपको लिख के भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको इस प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। बच्चों मैंने यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर को हल करके आपको बता दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो शब्द दिए हमारे, उन शब्दों की मैंने यहाँ पर्यायवाची शब्दों को लिखकर आपको बता दिया है। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी वीडियो लेकर आते रहें। बस इतना सा कर दीजिएगा बच्चों। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो कि इस पाठ का बच्चों अंतिम प्रश्न भी है। यहाँ पर लिखा है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि स्वतंत्र, शत्रु, नीचे, विजय आदि। तो इन शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखना है। विलोम का अर्थ होता है बच्चों उल्टे शब्द। अब हम देख लेते हैं कि इन शब्दों के विलोम शब्द क्या होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 बच्चों यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे और उनके यहाँ पर विलोम लिखेंगे। पहला शब्द है हमारा स्वतंत्र, इसका विलोम हो जाएगा परतंत्र। दूसरा शब्द है शत्रु, इसका विलोम हो जाएगा मित्र। तीसरा शब्द है नीचे, नीचे का विलोम हो जाएगा ऊंचे। अंतिम शब्द बच्चों विजय, इसका विलोम हो जाएगा पराजय। इस प्रकार से आप इस प्रश्न क्रमांक 4 को हल कर सकते हैं बच्चों।